हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ फेसबुक कोर्स ऐड सीरीज़। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेटा एड्स के डैशबोर्ड के बारे में। मेटा एड्स का डैशबोर्ड से हम लोग फैमिलियर होंगे, उसके जो भी ऐड कैंपेन क्रिएट करने के स्टेजेस हैं वो समझेंगे, और उसके बाद जो भी फीचर्स हैं उसमें टैब्स हैं वो समझेंगे, और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग एक कैंपेन्स क्रिएट करने के तरीके के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आने वाले हैं फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड में। इस तरीके का एक फेसबुक एड्स का डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल कैंपेन्स आप क्रिएट कर सकते हो। अब फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले दिखता है कैंपेन टैब। अब यहाँ पे उस कैंपेन टैब का मतलब है यहाँ से आप क्रिएट और मैनेज कर सकते हो अपने कैंपेन्स को। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो ये कैंपेन टैब है, एडसेट टैब है, और ये एड्स का टैब है। अब एडसेट का टैब वेयर यू कैन डिफाइन योर ऑडियंसेस, बजट एंड स्केड्यूल योर एड्स। ओके, देन एड्स जब आप आओगे यहाँ पर, जैसे मल्टीपल एड्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो आपको यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपने एड्स को, और उसको रन कर सकते हो। देन रिपोर्टिंग सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। रिपोर्टिंग, इसका ब्रेकडाउन एक्सपोर्ट आप कर सकते हो इसके डेटा को। तो इस तरीके के आप रिपोर्ट्स यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे जो भी आप टैब्स देख रहे हो, रीच, इंप्रेशन, फ्रीक्वेंसी, क्लिक्स, इसका जो डेटा है, एनालिटिक्स है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको ये चीज़ें अगर नहीं देखनी है, या फिर आपको कोई कस्टमाइज़ कोई कॉलम डालना है, ये जो भी आप डेटा देखना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसको रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। या जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे डेमोग्राफिक्स है, डिलीवरी है, और ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हो। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे इसके रिपोर्टिंग के बारे में, डेटा के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग एक अगर कैंपेन क्रिएट करने के लिए जाएँ, तो यहाँ पे आपको क्रिएट के ऊपर ये जो बटन है यहाँ पे दिख रहा है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे मैं यहाँ पे कैंपेन्स में आता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं एक कोई ऐड अगर देखना है मुझे, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस चेक बॉक्स को, और इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको ओपन होगी। जैसे जैसे मैंने कोई कैंपेन लिया, तो उस कैंपेन का नाम है ट्रैफिक। तो जैसे मैं बेसिक से समझाता हूँ आपको। जैसे क्लिक किया मैंने इसी के ऊपर, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं मतलब क्या मिल रहे हैं आपको, जो भी आपका पर्पज़ है एड्स रन करने के पीछे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको अवेयरनेस के एड्स रन करने हैं, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ओपन होगा शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अब ये जो एड्स हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम लोगों की तरफ रीच करना है आपको। जैसे रीच पीपल हु आर मोर लाइकली टू वॉच योर वीडियोज़। अब ब्रांड अवेयरनेस में आप क्या रन करोगे, वीडियो के एड्स ज़्यादा रन करने चाहिए या इमेजेस ऐड रन करने चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास आपका ब्रांड कौन सा है, आपका प्रोडक्ट कौन सा है, आपकी सर्विस कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने स्टोर लोकेशन की भी ऐड रन कर सकते हो, और वीडियो व्यूज़ के लिए भी आप एड्स रन कर सकते हो। देन ट्रैफिक अगर आप सिलेक्ट करते हो, तो आपकी ऐड जो है ट्रैफिक अपने वेबसाइट के ऊपर लेके आएगी, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐप के ऊपर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रैफिक लेके आने के लिए आपका ये जो कैंपेन है ऑब्जेक्टिव, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग वन बाय वन समझेंगे। अब यहाँ पे अगेन हमारे नोट्स के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे इसके जो की मैट्रिक्स है, अब यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। इस की मैट्रिक्स है, क्लिक्स क्या होता है, CTR क्या होता है, CPC क्या होता है। अब बेसिकली क्या होता है, क्लिक्स मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु क्लिक्स ऑन योर एड्स। अब यहाँ पर CPC, अब उस CPC का मीनिंग क्या होता है, CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक, द एवरेज कॉस्ट फॉर ईच क्लिक ऑन योर एड। एक जो भी आपके ऐड के ऊपर क्लिक करता है, मान लीजिए मैं इस ऐड को, जैसे कोई अगर मुझे ऐड दिख रहा है, अगर मैं उस ऐड को क्लिक करता हूँ, जस्ट इस ऐड को मैं क्लिक करता हूँ, कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ साइन अप के ऊपर, तो मुझे उस पर्सन को जो भी ऐड रन कर रहा है उसको एक जो भी कॉस्ट है उसकी कटेगी उसके फेसबुक एड से। अब इसका इस तरीके से नहीं होता कि जैसे गूगल एड्स में होता है कि CPC बेस्ड हम लोग ऐड रन करते हैं, तो यहाँ पर एक अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें, तो हम लोग उसको एक डिफाइन नहीं कर सकते कि उसका एक स्पेसिफिक क्लिक के लिए उसकी ऐड कटेगी, मतलब उसके कॉस्ट कटेगा। तो CTR मतलब क्या होता है कि क्लिक थ्रू रेट। अब द परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक्ड ऑन योर ऐड आफ्टर सीइंग इट। जैसे CTR मतलब क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। अब जितने भी लोगों ने ऐड देखा, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक्ड ऑन योर ऐड आफ्टर सीइंग इट। अब
जितने भी लोग यहाँ पे इस ऐड को देख रहे हैं, जो भी ऐड है आपकी इस ऐड को देख रहे हैं, तो अब CTR का एक फॉर्मूला होता है क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन। अब जैसे यहाँ पे इम्प्रेशन मतलब क्या, तो CPM, अब ये जो मेट्रिक है CPM का मतलब है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। अब 1000 बार जो भी ऐड दिखा गया, इम्प्रेशन का मतलब है जितनी बार मुझे ऐड दिखा या किसी भी कि मतलब जितने लोगों को ऐड दिखा, तो उस ऐड का जो इम्प्रेशन है, उसका व्यूज़ जो है वो इम्प्रेशन बोला जाता है उसको। तो 1000 बार ऐड दिखने के पैसे कितने लगे बेसिकली, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन या CPM। रिटर्न ऑन एड स्पेंड उसका मतलब है ROAS, द रेवेन्यू यू जनरेटेड फॉर एवरी डॉलर स्पेंड ऑन एड्स, या हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एवरी रूपी स्पेंड ऑन योर एड्स। अब हम लोग जितने भी पैसे खर्च कर रहे हैं हमारी एड्स को रन करने में, और वहाँ से हम लोगों को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए 500 रुपये अगर मैं 1000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ, तो 1000 रुपये से मुझे 2000 का फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे 1 रुपये स्पेंड करने के बदले 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके से आप ROAS कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी आप इसको एक ROAS का एक फार्मूला होता है या ROAS का एक मैट्रिक होता है, यहाँ पे उसको रिपोर्ट्स में जाके उसको आप ऑन कर सकते हो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि एक ऐड को कितने लोग देख रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच पर्सन सॉ योर ऐड, मतलब एक पर्सन कितनी बार उसको ऐड देख रहा है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 1 है तो एक पर्सन को 1 बार ऐड दिखा, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 2 है तो एक पर्सन को 2 बार ऐड दिखा। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी 1.31, 1.15, तो एवरेज अगर हम लोग देखें तो 1.95। तो यहाँ पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि फ्रीक्वेंसी कितना है, अगर मेरी ऐड एक पर्सन को 2 बार दिखी, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जैसे यहाँ पे अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अब बेसिकली क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस में हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, हमारी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना है हमको, तो ये सारी चीज़ें, और रीच करना है, शो योर ऐड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, बेसिकली यही होता है। अब अवेयरनेस ऐड जब आप फेसबुक एड्स फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो या फर्स्ट टाइम किसी ब्रांड या सर्विस के लिए आप रन कर रहे हो, तो आपका पहला पर्पज़ होता है कि जो ऐड अकाउंट आपने क्रिएट किया है नया, तो उसको थोड़ा सा वार्म अप आपको करवाना है। मतलब जैसे कि आपका पेज नया है, आपका अकाउंट नया है, तो आपको क्या करना है, आपको अवेयरनेस का ऐड रन करके देखना है 1-2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। आपके जो भी ऑडियंस है बिजनेस के, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। डायरेक्टली आप लीड्स के ऊपर या सेल्स के ऊपर आप जंप मत करो। अब जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा और आपको प्रॉपरली जो है रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। आपको रैंडम किसी की भी लीड्स या आपके पैसे खर्च होंगे, वेस्ट होंगे। तो इस वजह से आपको एक काम करना है, जब भी आप फर्स्ट टाइम ऐड रन करते हो तो अवेयरनेस का ऐड आपको रन करके देखना ही है, ठीक है। अब इसके जो भी इससे जो भी आपको रीच आएगा या अवेयरनेस होगा उसका तो फ़ायदा ही है, बट आपको कोई लीड्स या सेल्स नहीं आएंगे। अब फेसबुक का जो ये प्लेटफॉर्म है, आपको मतलब जो मांगोगे आपको वो देखा, आपने अवेयरनेस मांगा आपको अवेयरनेस मिला, ट्रैफिक मांगा ट्रैफिक मिला, एंगेजमेंट मांगा एंगेजमेंट मिला, लीड्स मांगे लीड्स मिला, ऐप प्रमोशन या ऐप इंस्टॉल्स मांगे आपको ऐप इंस्टॉल मिलेगा, सेल्स मांगोगे तो आप सेल्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप अवेयरनेस का ऐड रन करोगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको लीड्स चाहिए या सेल्स चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। फेसबुक का एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है और उस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब कंसिडरेशन फेज, ये जो है सेल्स फनल की स्टेजेस हैं। अब फनल क्या होता है, ये बेसिकली एक स्टेज होता है जहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को एंगेज करते हो, वो बायर्स जर्नी जो बनता है। अब जैसे फर्स्ट स्टेज में हम लोग अवेयरनेस, देन कंसिडरेशन, देन कन्वर्जन, हम लोग इस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। एक पिरामिड होता है। ये आने वाले वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक क्लास लूँगा या आपको सेशन बताऊँगा कि एक सेल्स फनल क्रिएट कैसे होता करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमको एड्स कैसे रन करनी है। तो कंसिडरेशन फेज़ में आपको रन करना है ट्रैफिक ऐड, एंगेजमेंट ऐड, देन ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, मैसेजेस, इस तरीके के एड्स आपको रन करने हैं। अब ट्रैफिक मतलब क्या है कि ट्रैफिक आपके वेबसाइट के ऊपर जो है लैंड करवाना, आपके ऐप के ऊपर लैंड करवाना लोगों को या ऑडियंस को। अब यहाँ पे हम लोग ऑडियंस ये टर्म यूज़ करेंगे। ऑडियंस मतलब जो भी आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं उसको हम लोग ऑडियंस कंसिडर करेंगे। देन एंगेजमेंट गेट मोस्ट
गेट मोर पोस्ट एंगेजमेंट्स, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेस। अब यहाँ पे एंगेजमेंट जब आओ इसको क्लिक करोगे तो आप देन लीड्स, जैसे मैंने बोला था कि आपको जैसे लीड्स मतलब कलेक्ट करना है तो आप ये एड्स रन कर सकते हो। देन ऐप इंस्टॉल्स करवाने हैं तो ऐप प्रमोशन का। देन सेल्स, अगर आपका ई कॉमर्स ब्रांड है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए, आपको ज़्यादा से सेल्स जनरेट करना है तो यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हो। देन हम लोग आते हैं जैसे ये कन्वर्जन का है, सेल्स जो है कन्वर्जन के ऊपर बेसिकली होता है। लास्ट जो हमारा जो फनल का जो स्टेज होता है वो सेल्स होता है, ठीक है। देन अब हमें यहाँ पर जैसे हम लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ट्रैफिक एंड फिलहाल के लिए मैं देखता हूँ जनरेट क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, चूज़ अ कैंपेन सेटअप। यहाँ पे आपको रिकमेंडेड जो एआई बेस्ड जो है आपका फेसबुक एड्स का जो प्लेटफॉर्म है वो एआई बेस्ड काफ़ी अच्छा अभी तक परफॉर्म कर रहा है फिलहाल। बट जब आप नए हो तो आप इसको मत कंसिडर करो, क्योंकि यहाँ पे आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में फेसबुक को जानकारी नहीं है। तो आप मैनुअल सेटअप या मैनुअल कैंपेन की तरफ आप जाओ। यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कैंपेन सेटअप करके। जैसे मैंने बोला था कि 3 स्टेजेस में डिवाइड है। पहले तो आप कैंपेन सिलेक्ट करोगे, देन ट्रैफिक सिलेक्ट करोगे, देन एडसेट के ऊपर आओगे जहाँ पे आपको आपका ऑडियंस, देन बजट, देन एड शेड्यूलिंग वगैरह। देन आप यहाँ पे एड प्लेटफॉर्म में जब आओगे आपको यहाँ पर आपको एड्स क्रिएट करने के लिए उसका एड कॉपी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैनेज करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंडिंग मेटाज एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे आपको अगर ऐड रन करनी है तो आपको कौन सी चीज़ें जो हैं प्रोहिबिटेड हैं। ऐड मस्ट नॉट प्रमोट इलीगल प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन और मिसलीडिंग क्लेम्स। इस तरीके के एड्स आपको नहीं करने चाहिए। इलीगल जो भी हैं या डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी चीज़ को, भेदभाव के ऊपर होता है, या मिसलीडिंग जो क्लेम करते हैं, जो गारंटी वाला जो पार्ट होता है, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हम। रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट एड्स रिलेटेड टू अल्कोहल, गैम्बलिंग एंड फार्मा से रिलेटेड आप प्रोडक्ट्स के जो है एड्स नहीं रन कर सकते, वो रेस्ट्रिक्टेड है। देन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, जैसे एड मस्ट कंप्लाई विद द मेटाज गाइडलाइन, मेटाज कम्युनिटी गाइडलाइन। अब यहाँ पे एक लिंक दिया है मैंने आपको, कमेंट में आपको मैं दे दूंगा। अब मेटा का जो गाइडलाइन है वो क्या बोलता है कि कुछ जहाँ पे आपको पॉलिसीज़ पढ़नी चाहिए कि जैसे आपके अगर ऐड कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं तो उसके रिजेक्ट होने के पीछे मेटा के कम्युनिटी गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो, मेटा का जो पॉलिसीज़ है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे गाइडलाइन पॉलिसीज़ के ऊपर आप देख सकते हो। अब कॉमन रीजंस फॉर ऐड डिसअप्रूवल एंड हाउ टू अवॉइड देम। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऐड रन भी कर लिया और वो अप्रूव नहीं हुआ, तो उस अप्रूवल के पीछे कौन से रीजंस हैं। जैसे मिसलीडिंग क्लेम्स मैंने एक बोला था, इंश्योर योर एड कॉपी इज़ एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल, प्रोहिबिटेड कंटेंट आपको यूज़ नहीं करना है, रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट और सर्विसेज को उसको प्रमोट नहीं करना है। पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, अगर आपका लैंडिंग पेज, आपका वेबसाइट बहुत ही पुअर है, मतलब आप अपने कस्टमर्स को, ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा है, तो आपका जो है ऐड जो परफॉर्म नहीं करेगा, डिसअप्रूव में भी हो सकता है। देन इनकरेक्ट यूज़ ऑफ ब्रांड एसेट्स, अवॉइड यूजिंग ट्रेडमार्क्स, किसी दूसरे के ट्रेडमार्क्स, लोगोज, ये सारी चीज़ें आपको विदाउट परमिशन नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ विदाउट परमिशन का यूज़ ही नहीं करना चाहिए दूसरों की चीज़ें। देन हाउ टू अवॉइड डिसअप्रूवल, अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। रिव्यू मेटाज गाइडलाइंस पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज बिफोर क्रिएटिंग योर ऐड। देन ऐड लाइब्रेरी का यूज़ करो। जैसे ऐड लाइब्रेरी जो है एक फेसबुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, तो यहाँ पर आप जैसे आप आओगे तो यहाँ पे ऑल एड्स के ऊपर क्लिक करना। जैसे मुझे जानना है इंडियन ज्वेलर्स के बारे में, तो एड्स रन करनी है मुझे, मेरा क्लाइंट है कोई, तो मैं कौन सा ज्वेलर है जो किस तरीके के एड्स रन कर रहा है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एड्स को, इसको कॉपी नहीं करना है, आप अपने एड्स को रन करने के लिए यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। कौन कैसे ऐड कॉपी, कैसा लैंडिंग पेज, कौन से ऐड क्रिएटिव्स यूज़ कर रहा है, वीडियो फॉर्मेट्स यूज़ कर रहा है, किस तरीके से उनके एड्स रन हो रहे हैं, कब से रन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप एड्स लाइब्रेरी में देख सकते हो। ओके, यू कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ अप्रूव्ड एड्स, किस तरीके से वो ऐड रन हो रहे हैं, है ना। देन टेस्ट योर ऐड विथ स्मॉल ऑडियंसेस बिफोर स्केलिंग। आप जब स्केल करने जाते हो तो आपके एड्स आपको देखना है कि छोटे बजट से आपको रन करना है। मतलब मान लीजिए 400-500 रुपये, इस तरीके के छोटे बजट से आप देखिए कि आपके एड्स कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद आप उसका एड्स का बजट बढ़ा सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कंप्लाइंट एड क्रिएटिव्स।
ऐड कॉपी आपका क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। ऐड कॉपी मतलब क्या, जो भी आप एड्स रन कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए ये ऐड कॉपी है इस तरीके का, तो ये एक ऐड कॉपी है, ये एक ऐड कॉपी है, ठीक है। तो ये ऐड कॉपीज़ आपको क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। एक एकदम आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए आपका ऐड कॉपी। देन अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन, बहुत ध्यान रखना है आपको। देन इंश्योर क्लेम्स और मतलब इंश्योर ऑल क्लेम्स आर substantiated. Then visuals, use high quality videos and images. Avoid using text that covers more than 20% of image. अब आजकल तो इतना कुछ रहा नहीं, पहले 20% इमेज मतलब 20% ही आपका जो है टेक्स्ट होना चाहिए, इमेज जो भी आपका आप दे रहे हो। आज भी चलता है, जितना ज़्यादा कम टेक्स्ट होगा उतना ऐड आपका ज़्यादा अपीलिंग होगा। इंश्योर योर विजुअल्स आर रिलेवेंट टू द ऐड कॉपी, ऐड कॉपी से रिलेटेड विजुअल भी होना चाहिए। लैंडिंग पेज अगर बात करें तो लैंडिंग पेज मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल में एड्स देखते हैं। लैंडिंग पेज यू शुड डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस मेड इन द एड। अवॉइड पॉपअप्स दैट डिस्टर्ब द यूज़र एक्सपीरियंस। अब लैंडिंग पेज में पॉपअप नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए जैसे मैं किसी लैंडिंग पेज पे जा रहा हूँ और पॉपअप ओपन हो रहा है बार बार, तो ये सारी डिस्ट्रैक्टेड होता है और आपका ऐड का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर होगा। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग रियल टाइम कैंपेन्स कैसे क्रिएट करेंगे और उसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।